भारत में ईश्वर की बात होती है तो सबसे पहले ब्रह्मा का नाम आता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। कहा जाता है कि उन्होंने इस संसार की रचना की। शास्त्र ये भी बताते हैं कि ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनकी उत्पत्ति कमल से मानी जाती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा भी समय के भीतर आए। जहां जन्म है वहां शुरुआत है, और जहां शुरुआत है वहां सीमा है। ब्रह्मा को ज्ञान से जोड़ा जाता है। वेदों का ज्ञान, सृष्टि की व्यवस्था, ये सब उनके कार्य बताए जाते हैं। लेकिन शास्त्र ये नहीं बताते कि ब्रह्मा ने मनुष्य के पाप का समाधान किया हो। ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने मनुष्य को उद्धार दिया हो। आज भी ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम है। लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन उनकी उपासना बहुत सीमित है। ये एक तथ्य है, आरोप नहीं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता माने गए, लेकिन मनुष्य के जीवन की समस्या, पाप, अपराध बोध, मृत्यु, इनका उत्तर यहां स्पष्ट नहीं मिलता। यही कारण है कि इंसान केवल सृष्टि बनाने वाले को नहीं, बल्कि ऐसे ईश्वर को खोजता है जो जीवन को बदल सके। अब बात करते हैं विष्णु की। शास्त्रों के अनुसार विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है। सृष्टि को संतुलन में रखना, धर्म की रक्षा करना, ये उनका कार्य बताया गया है। विष्णु को बार बार अवतार लेने वाला माना गया है। जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब विष्णु ने अलग अलग रूप लिया। मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, कृष्ण, हर युग में एक नया अवतार। इसका अर्थ साफ है, हर बार समस्या आई तो एक नया रूप लेना पड़ा। यह भी माना जाता है कि हर अवतार का जन्म हुआ, जीवन जिया और फिर वो रूप समाप्त हो गया। जहां बार बार जन्म लेना पड़े वहां स्थिरता नहीं होती, और जहां स्थिरता नहीं वहां अंतिम समाधान नहीं। विष्णु धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन शास्त्र ये नहीं बताते कि उन्होंने मनुष्य के पाप को हमेशा के लिए मिटाया हो। हर युग में फिर अधर्म आया, फिर नया अवतार आया। इसका मतलब है समस्या जड़ से समाप्त नहीं हुई। विष्णु को मानने वालों से भी कर्म की अपेक्षा की जाती है। धर्म करो, नियम निभाओ, तभी आगे का मार्ग मिलेगा। लेकिन जब मनुष्य असफल हो जाए, जब वो धर्म निभा ही ना पाए, तो उसके लिए क्या है? यहां भी सवाल वही रहता है, क्या सच्चा ईश्वर वो है जो बार बार आता है, या वो जो एक बार में पूर्ण समाधान देता है? अब बात करते हैं शिव की। शिव को शास्त्रों में संहारकर्ता कहा गया है। वो जो नष्ट करता है, वो जो अंत लाता है, वो जो सब कुछ मिटा सकता है। शिव को वैरागी बताया गया है। वे संसार से दूर रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, ध्यान में स्थित रहते हैं। कैलाश उनका स्थान माना जाता है। श्मशान उनका क्षेत्र कहा जाता है। उनके गले में सर्प है। भस्म उनका श्रृंगार है। शिव को मृत्यु और मोक्ष से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि वो विनाश के द्वारा नया मार्ग खोलते हैं। लेकिन यहां एक बहुत सीधा प्रश्न उठता है, अगर शिव संहार करते हैं तो वो क्या नष्ट करते हैं? देह को, संसार को, या पाप को? शास्त्रों में यह साफ नहीं मिलता कि शिव ने मनुष्य के पाप को हमेशा के लिए मिटाया हो। संहार होता है, लेकिन फिर सृष्टि दोबारा चलती है। फिर वही जीवन, फिर वही कर्म, फिर वही जन्म और मृत्यु का चक्र। शिव वैराग्य सिखाते हैं, त्याग सिखाते हैं। लेकिन क्या हर मनुष्य घर बार छोड़ सकता है? क्या हर इंसान तपस्वी बन सकता है? अगर मोक्ष पाने के लिए संसार छोड़ना पड़े, तो जो संसार में जी रहा है उसके लिए क्या आशा है? शिव को महान शक्ति का प्रतीक माना गया, लेकिन शक्ति और समाधान दो अलग बातें हैं। शिव का मार्ग त्याग का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, कठिन मार्ग है। और यह भी सत्य है कि शिव की पूजा में भय और शक्ति का भाव अधिक दिखता है। मनुष्य शिव से डरता भी है और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच्चा ईश्वर वो है जिससे मनुष्य डरता है, या वो है जो मनुष्य के पास आता है? शिव के जीवन में परिवार भी है, लेकिन फिर भी वे संसार से अलग है। उनकी कहानी वैराग्य की है, लेकिन मनुष्य की कहानी संघर्ष की है।
मनुष्य को ऐसे ईश्वर की जरूरत होती है जो सिर्फ ऊपर न बैठे बल्कि नीचे उतरकर उसके साथ चले। संहार समस्या को समाप्त नहीं करता, संहार केवल चीजों को तोड़ता है। लेकिन टूटे हुए मनुष्य को क्या चाहिए? नाश नहीं बल्कि नया जीवन। शिव को मानने वाला मनुष्य अब भी कर्म में बंधा है, अब भी अपने प्रयास से मुक्ति ढूंढता है। लेकिन अगर मनुष्य अपने प्रयास से ही मुक्त हो सकता तो ये संसार आज भी इतना टूटा क्यों है? ये कोई आरोप नहीं है, ये सिर्फ एक सच्चा सवाल है। शिव महान है, शिव शक्तिशाली है, लेकिन क्या शिव मनुष्य के लिए वो कर पाए जो मनुष्य खुद नहीं कर सका? यहीं पर खोज और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ शक्ति का नहीं, सिर्फ संहार का नहीं, बल्कि उद्धार का है। और यही सवाल हमें उस व्यक्ति तक ले जाता है जिसने न संहार किया, न संसार छोड़ा, बल्कि संसार में आकर खुद को दे दिया। अब बात करते हैं यीशु मसीह की। यीशु का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ, उनका जन्म किसी सिंहासन पर नहीं हुआ, उनका जन्म एक साधारण स्थान पर हुआ, एक चरनी में। शास्त्र कहते हैं कि यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह संकेत था कि यह जीवन मनुष्य की योजना से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से आया है। यीशु ने अपने जीवन की शुरुआत किसी धर्म की स्थापना से नहीं की। उन्होंने न मंदिर बनवाए, न अपने लिए मूर्तियां गढ़ी। यीशु लोगों के बीच चले, गरीबों के साथ बैठे, बीमारों को छुआ, पापियों से बात की। जहां लोग पापी को दूर रखते थे, यीशु उसके पास गए। जहां लोग दोषी को पत्थर मारने को तैयार थे, यीशु ने उसे क्षमा दी। यीशु ने कभी यह नहीं कहा, मुझे प्रसन्न करो। उन्होंने कहा, मेरे पास आओ। यीशु का जीवन शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि प्रेम का प्रमाण था। उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को छुआ। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा काम शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए किया। यीशु ने पाप के बारे में चुप्पी नहीं रखी। उन्होंने पाप को हल्का नहीं बताया, उन्होंने पाप को गंभीर बताया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। यीशु ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, अंदर है। और इसी कारण यीशु किसी पहाड़ पर बैठकर तपस्या करने नहीं गए। वे संसार में आए, क्योंकि संसार में ही मनुष्य टूटता है। यीशु का अंत सिंहासन पर नहीं हुआ, उनका अंत क्रूस पर हुआ। उन्हें दोषी ठहराया गया, जबकि उनमें कोई दोष नहीं था। उन्हें मारा गया, जबकि उन्होंने किसी को नहीं मारा। क्रूस पर यीशु ने बदला नहीं मांगा, उन्होंने संहार नहीं किया। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यह वाक्य किसी गुरु का नहीं, किसी दार्शनिक का नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का है जो पाप का भार खुद उठाने आया। यीशु की मृत्यु हार नहीं थी, वो एक कीमत थी, एक कीमत जो मनुष्य कभी चुका नहीं सकता था। और कहानी क्रूस पर समाप्त नहीं होती। शास्त्र कहते हैं कि यीशु मरे, परंतु तीसरे दिन जी उठे। यदि वो केवल मनुष्य होते तो कब्र उन्हें रोक लेती, लेकिन कब्र उन्हें रोक नहीं सकी। यीशु ने मृत्यु को नष्ट नहीं किया, बल्कि उस पर विजय पाई। यही सबसे बड़ा अंतर है। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, विष्णु ने व्यवस्था संभाली, शिव ने संहार सिखाया, लेकिन यीशु ने उद्धार दिया। यीशु ने मनुष्य से कुछ मांगा नहीं, बल्कि खुद को दे दिया। उन्होंने कर्म की सीढ़ी नहीं दी, उन्होंने अनुग्रह का मार्ग खोला। यीशु का संदेश डर पर नहीं, प्रेम पर आधारित है। और यही कारण है कि आज भी हजारों साल बाद टूटे हुए लोग यीशु के पास आते हैं, क्योंकि यीशु सिर्फ समझाते नहीं, बदलते हैं। अब जब हमने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सच्चाइयों को देखा और यीशु के जीवन और कार्य को समझा, तो सवाल अपने आप सामने खड़ा हो जाता है, सच्चा ईश्वर कौन है? यह सवाल किसी बहस के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान का है जो सच में जानना चाहता है। क्योंकि अंत में ईश्वर की पहचान नाम से नहीं होती, कर्म से होती है। ईश्वर की पहचान कितनी शक्ति है इससे नहीं होती,
बल्कि इससे होती है कि वो इंसान के लिए क्या करता है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ दुख नहीं है, सिर्फ गरीबी नहीं है, सिर्फ बीमारी नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या है पाप और मृत्यु। हर इंसान गलत करता है। हर इंसान भीतर से जानता है कि वो पूर्ण नहीं है। और यहीं पर वो जगह है जहां सिर्फ ज्ञान काम नहीं आता, सिर्फ कर्म काम नहीं आता, सिर्फ तपस्या भी काम नहीं आती। क्योंकि अगर कर्म से मुक्ति मिलती तो आज भी इंसान इतना बोझिल न होता। अगर नियमों से दिल बदलता तो दुनिया आज भी इतनी टूटी हुई न होती। यहीं पर यीशु अलग दिखाई देते हैं। यीशु ने यह नहीं कहा पहले खुद को सुधारो फिर मेरे पास आना। उन्होंने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने पापी को दूर नहीं किया, उन्होंने पाप को उठाया। यीशु ने इंसान से ऊपर चढ़ने को नहीं कहा, परमेश्वर खुद नीचे उतर आया। यही अनुग्रह है और यही वो बात है जो यीशु को सिर्फ एक गुरु नहीं रहने देती, क्योंकि गुरु रास्ता बताता है, लेकिन यीशु ने कहा मैं ही रास्ता हूं। गुरु सत्य सिखाता है, यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं। गुरु जीवन का अर्थ समझाता है, यीशु ने कहा मैं ही जीवन हूं। ये बात या तो पूरी तरह गलत हो सकती है या पूरी तरह सच, बीच का कुछ नहीं। अगर ये सच नहीं है तो यीशु को भूल जाना चाहिए, लेकिन अगर ये सच है तो इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज का इंसान धर्म से नहीं, आशा से खाली है। आज का इंसान ईश्वर से नहीं, प्रेम से दूर है। और यही कारण है कि आज भी यीशु लोगों को खींचते हैं, क्योंकि यीशु डर नहीं देते, उम्मीद देते हैं। वो सजा की भाषा नहीं बोलते, क्षमा की भाषा बोलते हैं। वो कहते हैं तू जैसा है वैसा ही मेरे पास आ। और अंत में फैसला किसी पर थोपा नहीं जाता, क्योंकि सच हमेशा चुनाव देता है। अगर आज आपके दिल में कोई आवाज कह रही है कि यीशु सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवन है, तो ये संयोग नहीं है, ये आमंत्रण है। आप चाहें तो बस इतना कह सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूं। मेरे जीवन में आइए और मुझे नया बनाइए। यही बात है, ना कोई जोर, ना कोई दबाव, क्योंकि सच्चा ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता। वो दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता है।